भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर आज झुंझुनू दौरे पर रहे। झुंझुनू में पिलानी जाते समय मंडावा मोड़ पर भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि पार्टी जल्द ही शेष मंडल अध्यक्षों की घोषणा करेगी। उन्होंने बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी की जाएगी। अंततः विधायक कंवर लाल के खिलाफ मामले में सजा को लेकर पूछे गए सवाल पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौर ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि कोर्ट में उन्हें राहत मिलती है या नहीं। भाजपा कार्यकर्ताओं में राठौर के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। घोषणा हो रही है, हमारी प्रक्रिया है। हमारे इकाई के चुनाव हो गए, मंडल के चुनाव हो गए, जिले के हो गए, प्रदेश के हो गए, थोड़े बहुत बाकी है, वो भी पूरा कर लेंगे। हाँ, वो प्रदेश की कार्यकारिणी बाद में होती है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको सहमति देता है। कानून का काम करेगा, इसमें पार्टी का क्या काम है? हमारे उस विधायक को यदि कोर्ट से कुछ राहत मिलती है, देखते हैं क्या होता है। इधर झुंझुनू दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से वार्ता में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि वर्षों से वक्फ की कीमती संपत्तियों पर बाहुबली मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा था और वहां होटल, दुकानें और कॉलोनियां काट कर बेच दी गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए, वहीं अब संशोधन विधेयक का सबसे ज्यादा हो हल्ला कर रहे हैं, जबकि यह विधेयक गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने स्पष्ट किया कि वक्फ की किसी भी संपत्ति से 1 इंच जमीन भी नहीं ली जाएगी, बल्कि पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले वक्फ संबंधी विवादों का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल करता था, लेकिन अब संशोधन के बाद संबंधित पक्ष न्यायालय में जा सकेंगे, जिससे सभी को निष्पक्ष न्याय मिल सकेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि भाजपा वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि आम मुस्लिम समाज को इसके सकारात्मक पहलुओं की जानकारी मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम नहीं होंगे, बल्कि निगरानी समिति में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस विधेयक को लेकर जानबूझकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा सके, जबकि हकीकत यह है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर जनता को जागरूक कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये संशोधन विधेयक लेकर के आए, जो गरीब मुसलमानों के भले के लिए है। वक्फ की संपत्ति पर कई मठाधीश बाहुबली मुसलमानों ने कई संपत्तियों पर कब्जा करके होटलें बना दी, कईयों ने कॉलोनी काट करके और पैसा खुद खा गए। ऐसे कई मामले हैं। तो हम चाहते हैं कि वक्फ की संपत्ति का फायदा उन गरीब मुसलमानों को हो, तो ये हमने व्यवस्था करी है। इसमें वही हल्ला मचा रहे हैं जिन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है। दूसरा, हमने तय किया है कि हम वक्फ की संपत्ति से 1 इंच भी ज़मीन लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो विवाद है वो विवाद का निर्णय पहले इनका ट्रिब्यूनल करता था। अब हमने संशोधन ये किया है कि वो कोर्ट में भी जा सकता है। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार है। तीसरा, हमने कहा कि इसका मैनेजमेंट तो मुसलमान ही करेंगे। हम मैनेजमेंट में कोई गैर मुसलमानों को ले ही नहीं रहे, लेकिन निगरानी रखने के लिए जो समिति है कि सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें हमने 2 गैर मुसलमानों को लिया है और 2 मुस्लिम महिलाओं को लिया। इसमें ऐतराज़ क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन ये कांग्रेस और कई अन्य दल है, वो भड़का रही है समाज को। हम जागरण कर रहे हैं, समाज को सावधान कर रहे हैं कि परेशान मत हो। ये आपके गरीब जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके भले